बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन विदाउट यूजिंग टेबल। आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन टेबल को यूज नहीं करना। तो इसमें बच्चे हम यूज जो करेंगे कंसेप्ट वो होगा अलाइड एंगल का, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप काइंडली जाके पहले वीडियो देखिएगा इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने इस बारे में तफसील से बात की थी कि एलाइड एंगल क्या होता है और कोर रेशियोज क्या होती हैं। तो हम यहाँ पे सारा कुछ वही करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों कॉज -1 2 3 0 डिग्रीज। ओके, ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट है। जब हमने इंट्रोडक्शन और लेक्चर बच्चे दिया था उसमें हमने ये बात की थी कि कॉज और उसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट, ये दोनों हमारे पास जो फंक्शन होते हैं बच्चे इवन होते हैं। इवन मीन्स कि नेगेटिव को ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो नेगेटिव यहाँ से खत्म कर दें आप, तो ये आ जाएगा कॉस 1 2 3 0। ओके, डिग्रीज नेगेटिव खत्म हो गया क्योंकि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होता है कॉस और सेकंड के अलावा कोई भी फंक्शन होता तो वहां पे नेगेटिव साथ में बाहर आता है, लेकिन क्योंकि कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना था, इसको 90 के मल्टीपल में चेंज कर लें। तो 90 मल्टीप्लाई 14, ओके, 90 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 मल्टीप्लाई 14 में बचे 1260। ओके, और हमें चाहिए 1230, तो ये क्या करेंगे, उसमें से -30 कर देंगे। 90 मल्टीप्लाई 14 -30, तो ये दोबारा क्या आ जाएगा, 1230। ओके, हमारा मोटिव ये है कि हमने उसको 90 के मल्टीपल में चेंज करके ही रहना है। ओके जी, फर्स्ट ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 14। अब देखिएगा हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था, अगर होगी और मल्टीपल तो फिर हम क्या करेंगे, कोरेशो में चेंज करेंगे, और अगर होगा इवन मल्टीपल तो फिर कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 90 14 से मल्टीप्लाई और 14 एक इवन नंबर है, तो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे और ये आ जाएगा कॉस 30। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती बच्चों, यहाँ पे हमने साइन भी देखना होगा कि साथ में पॉजिटिव लगाएंगे या फिर नेगेटिव लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट का देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है। तो ये देखें 1230 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 1230 जी क्वाड्रेंट में यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चे। आपको पता है हमारा जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है उसका एंगल कितना होता है, 360। ओके, 1360 हो गया। जब दो आप राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 तो 720। ओके सॉरी 720 हो जाएगा 2 राउंड पे। फिर एक और राउंड लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा बच्चे, 1080। ओके, और अगर आप 1230 में से 1230 में से अगर आप माइनस करें 1080 तो आपके पास आंसर आता है 150। मीन्स ये है कि जो 1230 है बच्चे, उसमें आपने 3 चक्कर कंप्लीट लगाए हैं। ओके, 3 दफा आप कंप्लीट घूमे हैं और एक अलहदा 150 बच गया। अब ये 3 चक्कर आपने लगा के दोबारा वहीं पहुंच गए, मतलब इसी लाइन के ऊपर। ये एक राउंड लगाया, 2 राउंड, 3 राउंड, फर्स्ट राउंड लगाए तो एंगल हो गया 360, फिर एक और राउंड लगाए तो एंगल हो गया 720, फिर एक और राउंड लगाए तो एंगल कितना हो गया, 1080 हो गया। आपने 3 चक्कर लगाए तो आपका एंगल हो गया बच्चों 1080। तो अब आपने आगे 150 और चलना है, तो 150 यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, और 150 कहाँ पे हो गई, सेकंड क्वार्टर में होगा कहीं पे। यहाँ पे 180 होता है ना, तो 180 से थोड़ा सा पीछे होगा। तो अब आप बताएं सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था एड शुगर टू कॉफी, ये फार्मूला हमने याद किया था। तो सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम नेगेटिव लगाएंगे। और cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, और नेगेटिव साथ में वैसे आएगा। तो ये उसका आंसर आ गया। बस यहाँ पे अहम बात जो थी बच्चों, वो एक तो 90 के मल्टीपल में चेंज करना था, और सेकंड ये था कि आपने क्वाड्रेंट चेक करना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग आप साइन देंगे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको कहा गया है 10 -1035 डिग्रीज। ओके, ये आपको बच्चों कहा गया है। अच्छा, तो
आपको पता है कि टेन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, मतलब टेन में नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, -1035 डिग्रीज जी। अब दोबारा उसको मल्टीपल में चेंज करेंगे 90 के, तो ये बनेगा 90 का 90 मल्टीप्लाई 12 -45। ओके, 90 को 12 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 45 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 1035। 90 मल्टीप्लाई 12 होता है 1080, उसमें से 45 को माइनस करेंगे तो दोबारा आ जाएगा 1035। अब देखिए इवन मल्टीपल है 90 का, तो को रेशो में चेंज नहीं करेंगे, -10 45। ये जो माइनस है बच्चे पहले से मौजूद था यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हमने वो जो साइन चेक करना था वो अभी हमें काम करना है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। उसके लिए देखिएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो है एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 1035। तो दोबारा वही क्वाड्रेंट्स बना लें। अभी हमने कहा था कि जब हम एक चक्कर लगाते हैं एंगल कितना हो जाता है बच्चों, 360। फिर एक और राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 720। फिर एक और राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1080। अब ये है 1035। ओके, 1080 होता है 3 दफा चक्कर लगाने पे, तो ये उससे थोड़ा सा पीछे है, मतलब उसमें से 45 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप यहाँ 1080 बन रहा है आपका, तो उसमें 45 को माइनस करें तो कहाँ पे जाएंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आके 3 राउंड कंप्लीट करके क्या बनता है 1080 बनता है, उसमें से कुछ माइनस करवाना है आपने, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ वाला। और फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक और क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि 10 में फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एक और हमने बाहर लगा दिया, एक नेगेटिव पहले से मौजूद था वो जो बाहर आया था एंगल का, और एक नेगेटिव हमने लगाया ड्यू टू क्वाड्रेंट एलाइड एंगल की वजह से, क्योंकि उसका क्वाड्रेंट जो है वहां पे वो नेगेटिव बनता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 45 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, तो वो आ जाएगी 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा गया थर्ड पार्ट, सीकेंट 1140। ओके जी, फिर आपने क्या करना है, 90 के मल्टीपल में चेंज करना है। ये आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा 90 के मल्टीपल में ही चेंज करना है। तो अगर आप 90 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसमें प्लस करवा दें 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 1140। ओके, 90 मल्टीप्लाई 12 होता है 1080, और उसमें अगर 60 प्लस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1140 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होते तो कोरेशो में चेंज नहीं करते हम, तो ये वैसे ही आ जाएगा सेकेंड और 60। अब आपने देखा क्वाड्रेंट कौन सा है 1140, तो क्वाड्रेंट देखिएगा, फर्स्ट एक चक्कर पे कितना क्वाड्रेंट बचे हो जाता है एंगल 360। अगर आप 2 चक्कर लगा लेंगे फिर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पे 360, सेकंड पे 720 और थर्ड पे 1080। अब देखें उसके करीब ही है ना, 1080 में कुछ प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है बच्चों, 1080 में प्लस हो रहा है, आई थिंक 60 प्लस हो रहा है जी, 60। तो 1080 बिल्कुल जीरो पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो रहा है थर्ड वाला, तो उसमें अगर आप 60 प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा जी। अब आपने सेकंड 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड 60, सेकंड रेसिप्रोकल किसका होता है बच्चों, सेकंड होता है कॉस का। ओके, और कॉस 60 होता है, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो सेकंड 60 कितना होगा 2/1, उसका रेसिप्रोकल है ना, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे 2/1 को हम क्या लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसमें बच्चों हमें गिवन है कोसिकेंट, फोर्थ पार्ट में कोसिकेंट -690। ओके, हमारे पास बच्चे ऑड फंक्शन 4 है और इवन फंक्शन 2 है। इवन फंक्शन कौन कौन से हैं, कॉज और सीकेंट। तो ये जो है ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, बाहर, माइनस कोसिकेंट 690। ओके, अब आपने 690 को 90 के मल्टीपल में चेंज करना है, तो 90 के मल्टीपल में चेंज करें बच्चे इसको,
तो माइनस कोसिकेंट 90 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 630, और उसमें आप क्या करेंगे 60 को प्लस कर देंगे। ओके 90 को 7 से मल्टीप्लाई करें 630 आएगा, और उसमें 60 प्लस करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा 690। अब देखिएगा ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल हो तो क्या होता है कोरेशो में चेंज होता है, और कोसिकेंट की कोरेशो कौन होता है सीकेंट, ये खत्म हो जाएगा और 60 आ गया। ओके अब हमने चेक करना है पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव, तो आपको क्या होना पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का। 690 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट राउंड ट्रिप पे 360, सेकंड पे 720। अब ये जो है 720 से छोटा है एंगल, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो 720 में से आप अगर 30 माइनस करें तो क्या आता है 690 आता है। 720 इस लाइन पे आ रहा है, उसमें से आपने 30 माइनस करना है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा फोर्थ, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कॉज ए, ये फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कॉज, और उसका रेसिप्रोकल, कॉज का रेसिप्रोकल कौन होता है बच्चे सीकेंट, लेकिन हमारे पास जो एंगल शुरू में था वो कौन था कोसीकेंट, तो यहाँ पे एक और हम नेगेटिव लगाएंगे। एक नेगेटिव पहले से मौजूद था बाहर जो कि एंगल की वजह से आया था, और एक नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से आया। आपने हमेशा इस वाले को देखना जो शुरू में था, सीकेंट को नहीं देखना। सीकेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन हमने देखना सीकेंट बना कहाँ से है, कोसीकेंट से बना है, तो वो फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीकेंट 60, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं। सीकेंट 60 जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस 60 का, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो फोर्थ पार्ट का आंसर देखिए आ गया बच्चों 2 आ गया। पार्ट नंबर 5 देखिएगा। अब आपको गिवन है बच्चों कॉट 13 20, ओके साथ में नेगेटिव नहीं है तो वो मसला नहीं बनेगा आपको। अब आपने इसको भी बच्चे 90 के मल्टीपल में चेंज करना है, तो देखिए कॉट 13 20 को 90 के मल्टीपल में चेंज करते हैं। 90 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 मल्टीप्लाई 15 जो कि बनेगा बच्चों 1350, और यह है 1320, इसमें से आप 30 को माइनस करेंगे। 90 को 15 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 30 को माइनस करें, दोबारा क्या आ जाएगा 1320। बच्चे कैलकुलेटर पे ना आप 90 पे डिवाइड कीजिएगा इसको ना, तो ये आपको फाइंड करना आसान हो जाएगा। वो आएगा 15 पॉइंट समथिंग, तो आपने फिर वो जो होल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके 90 मल्टीप्लाई 15 माइनस 30, तो दोबारा आ जाएगा 1320। अब देखिए 15 ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है कोरेशो में चेंज होगा। कॉट की कोरेशो कौन होता है 10 और 30, 10 30। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव होगा। आपने क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट राउंड पे कितना हो जाएगा 360, फिर 720, उसके बाद 1080। अब अगर 1080 में बच्चों मैं प्लस करवा दूं 240 को, 1080 में 240 को प्लस करवाएं तो क्या आता है 1320 आता है आई थिंक। ओके 1080 में 240 को प्लस करवाएं तो क्या आता है 1320। तो मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ये 1080 यहाँ पे है ना, इसमें 240 प्लस करवाना है आपने, ये 90 हो गया, 180 हो गया, और 240 यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे। तो अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, और कॉट भी क्या होता है पॉजिटिव। हमने कॉट को देखना सॉरी, तो कॉट यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 1030 की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, जो कि बच्चे आएगी 1/√3। 6 पार्ट बच्चों, लास्ट पार्ट जो है वो है कॉज -240। दोबारा से कॉज आ गया बच्चों, और कॉज क्या होता है इवन फंक्शन होता है। कॉज नेगेटिव को क्या कर देगा खत्म कर देगा, तो यह आ जाएगा कॉज 240। ओके अब इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करें, ये तो इसी है बहुत। 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री कितना हो जाएगा 270, उसमें से आपने क्या करना है 30 को माइनस करना है। ओके तो आ जाएगा कॉस 30, सॉरी कॉस नहीं आएगा बच्चों, 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या आएगा कोरेशो में चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 90 के साथ, तो कॉस किस में चेंज होगा अपने कोरेशो में, और कोरेशो क्या होती है साइन, और 30। अब आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 240 का, तो 240 का क्वाड्रेंट देखिए बच्चों
240 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ओके। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस साइन 30 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्या आएगी, -1/2। ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आपने इन फंक्शंस को एक्सप्रेस करना है एंगल लेस देन 45 में, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आप पहला सवाल देखिएगा, cos 168 आपको गिवन है, और कहा यह गया है कि आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है द एंगल लेस देन 45, और एंगल भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप जो है वो सिंपली इसको बच्चे लिख लें, 2 × 90, वही आपने कंसेप्ट यूज करने हैं अलाइड एंगल के। 2 × 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 180, और उसमें से आप कितना माइनस करें, 12, तो ये आ जाएगा 168। अब 2 × 90 इवन मल्टीपल है तो कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, और cos 12 आ जाएगा। अब आपने देखना है साइन कौन सा लगाएंगे, तो 168 क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है बच्चे, सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे साथ में, बाहर नेगेटिव। ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें आपको कहा गया है कि आपने साइन 192 को एक्सप्रेस करवाना है एंगल लेस देन 45 में। तो 192 है, तो बच्चों 2 × 90 + 12, ओके। इवन मल्टीपल है तो कोरेशो में चेंज नहीं होगा, तो यह आ जाएगा साइन 12, ओके। अब देखना हमने पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो 192 कहाँ पे होता है, ये होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है वहां पे, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा साथ में। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बच्चों cos 333 डिग्रीज, ओके। दोबारा इसको बच्चे 90 के मल्टीपल में चेंज करें, 333 को हम लिख सकते हैं 90 × 4, 360 हो जाएगा, और उसमें से आपने कितना माइनस करना है, 27, ओके। बस आपने ये ध्यान रखना कि हाँ जो भी एंगल आए वो क्या हो, लेस देन 45 हो, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 27। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, आता है 360, अगर उसमें से 27 को माइनस करवाएं दोबारा क्या आ जाएगा, 333, ओके। इवन मल्टीपल है, 4 से मल्टीप्लाई तो कोरेशो में चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा cos 27। अब हमने देखना है साइन कौन सा लगाएं, तो 333 जो है बच्चे ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और वहां पे cos क्या होता है, वहां पे cos होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, थर्ड में 10, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, और ये 333 जो है एंगल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में कहा गया 10 2 1 3, 10 2 1 3 डिग्रीज। सिमिलरली इसको भी बच्चे 90 के मल्टीपल में चेंज करें, तो आप इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो बच्चों ये आएगा 2 × 90 180, और उसमें आपने प्लस करना है 33, ओके। अब मेरे पास एक और ऑप्शन भी था बच्चों, अगर मैं इसको 3 × 90 करता, ठीक है ना, लेकिन वो फिर एंगल 45 से बढ़ जाता, मुझे एंगल जो है 45 से कम रखना है। तो अगर मैं 3 × 90 करता, वो होता 270, तो 270 वैसे मुझे जो एंगल माइनस करवाना पड़ता वो क्या होता, ग्रेटर देन 45 होता। मुझे एंगल जो है यहाँ पे वो लेस देन 45 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया। अब देखेंगे यहाँ पे जितने भी एंगल आए वो सारे लेस देन 45 हैं, 12 12 27 और 33, ओके। इवन मल्टीपल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कोरेशो में चेंज नहीं होगा, और अगर 10 33। अब हमने देखना है पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव, तो चेक करें 213 कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो 213 होता है क्वाड्रेंट नंबर 90 180 270, तो 270 से पीछे होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका बच्चे, 5 पार्ट देखिए, उसमें कहा गया आपको cos -435 डिग्रीज। बच्चों आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पहले जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करते आ रहे हैं। तो वही इवन और फंक्शन, cos जो है वो इवन फंक्शन है, तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, cos 435 डिग्री, नेगेटिव को क्या कर दिया cos ने, खत्म कर दिया, ठीक है।
अब बच्चों हम देखेंगे कि इसको 90 के मल्टीपल में हमने चेंज करना है। तो आप जो है वो 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 450, और उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 15। तो ये लिख सकते हैं आप cos 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15। ओके, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, और उसमें 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 435। ओके, अब देखिए ऑड फंक्शन आ गया, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल है ना, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और आगे आ जाएगा 15, क्योंकि 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें और वो के एक ऑड मल्टीपल है। अब हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 435 पे। तो आपको पता है जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाते हैं तो कितना एंगल हो जाता है बच्चे 360, तो वो तो खत्म कर दें आप। अब 360 में 435 को 360 माइनस करें तो ये आएगा 75। 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। कह रहे हैं साइन 219 डिग्रीज। ओके, साइन 219 डिग्रीज। इसको भी 90 के मल्टीपल में चेंज करें। साइन 90 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 90 180, और उसमें आप प्लस करेंगे 39 जो कि लेस देन 45 है। हमें यही चाहिए कि लेस देन 45 होना चाहिए। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। साइन 39। अब आते हैं पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो चेक करें जी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बनता है 219। ये बच्चे बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। पार्ट नंबर 7, 10 माइनस 597 डिग्रीज। ओके जी, तो 10 जो है बच्चे एक ऑड फंक्शन है, नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे, माइनस 10 597 डिग्रीज। ओके, इसको बच्चों चेंज करें मल्टीपल में, तो आप इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये आएगा बच्चों 90 मल्टीप्लाई 6, 90 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 57 हो जाएगा, जो कि बच्चे बड़ा है 45 से। जी बच्चों, 7th पार्ट है 10 माइनस 597। 10 जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो नेगेटिव को वो बाहर निकाल देगा। 10 597, इसको बच्चे 90 के मल्टीपल में चेंज करते हैं, तो 90 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 90 मल्टीप्लाई 7 तो ये आता है बच्चे 630। ओके, और अगर आप इसमें से 33 माइनस करवाएंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा 597। ओके, ऑड मल्टीपल है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा बच्चे अपने को रेशो में, जो कि है कॉट, और यहाँ पे आएगा 33। अब हमने चेक करना है साइन कितना होगा, साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फर्स्ट राउंड पे 360 हो गया तो खत्म हो गया। अब 360 और उसमें 597 में से आप 360 को माइनस करवा दें, 597 माइनस 360 तो ये आएगा बच्चे 237, जो कि होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये पहले से नेगेटिव था क्योंकि वो एंगल की वजह से आया था, तो ये ऐसे ही रहेगा कॉस कॉट माइनस माइनस कॉट 33। जी बच्चों, पार्ट नंबर 8 था कॉस माइनस 111 डिग्रीज। ओके, अब आप जानते हैं कि कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, नेगेटिव को खत्म करवा देता है, तो नेगेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस 111। इसको 90 के मल्टीपल में चेंज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 का वन टाइम मल्टीपल ही बनेगा, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 21। ओके, अब देखें ऑड मल्टीपल है, 1 जो है तो ऑड नंबर होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, और साथ में आएगा 21 साइन 21। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा,
क्वाड्रेंट नंबर कौन से बच्चों? 111 सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल एंगल कौन सा था? फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन था कॉस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। आपने हमेशा इनिशियल एंगल को देखना है, फाइनल वाले को नहीं देखना जो आंसर में आ रहा है, उसको नहीं देखना, आपने देखना है जो कि शुरू में हमें गिवन था, उसको देखना है। अब बच्चे देखिए लास्ट पार्ट। जी बच्चों, लास्ट पार्ट है साइन -390। आप जानते हैं कि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, मीन्स वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो आएगा साइन 390 डिग्रीज। ओके, अब 390 को आप 90 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 90 × 4 कितना आ जाएगा? 360, और उसमें आपने 30 को क्या करवाना है? ऐड करवाना है। तो बच्चे अगर इवन मल्टीपल होगा तो कोरेशन में चेंज नहीं करेंगे, तो आएगा -sin30 डिग्रीज। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, तो क्वाड्रेंट देखिएगा बच्चों, आपको पता है जब आप एक कंप्लीट राउंड लगा लेते हैं तो आपका एंगल कितना हो जाता है? 360, और अब उसके बाद आपने 390 तक जाना है, तो उसमें आप कितना प्लस करवाएंगे? 30, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन के साथ पहले ही नेगेटिव मौजूद था ड्यू टू एंगल, तो वो नेगेटिव साथ में रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।